हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रीजनिंग। वो भी देखिए कौन सा बुक है, तो YouTube बुक है जिसको SK झा सर द्वारा लिखा गया है। इसमें आज आप सेट 1 देखने वाले हैं। इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का है और 30 सेट मैं खुद करवाने वाला हूं। तो आपको देख करके बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत कुछ आप सीख पाइएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, और इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि a प्लस बी का अर्थ है b a का भाई है, a गुने b का अर्थ है a b का पिता है, a भगे b का अर्थ है a b का बेटा है, a माइनस b का अर्थ है a b की माँ है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि p प्लस r गुने t माइनस q डिवाइडेड बाई s प्लस u है तो s का r से क्या संबंध, यानी s का किससे, तो r से। देखिए s का r से क्या संबंध है, ये हो गया। अब यहाँ पे समझिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, सीखिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि ये दोनों में संबंध देखना है, ये दोनों में, यानी p प्लस r। तो यहाँ पे देखिएगा कि प्लस वाला कहाँ पे है, यहाँ है। और प्लस वाला क्या कहता है कि a प्लस b का अर्थ है b a का भाई है, यानी r जो है ना, देखिए ये a है आई b है, इसको a मान के चलेंगे, इसको b मान करके चलेंगे, ठीक है। यानी b जो है a का भाई है, इसका मतलब r जो है किसका भाई है, तो p का भाई है। चलिए यहाँ से लिख लिए हम लोग। इसका यहाँ से इसको देखना है अब r गुने t। अब देखिए r गुने t गुना का अर्थ होता है a गुने b का अर्थ है a b का पिता है, यानी a जो है ना b का पिता है। इसका मतलब क्या है कि r जो है t का पिता है। तो देखिए r t का पिता है, r जो है t का पिता है, तो पिताजी एक जनरेशन ऊपर पिता है। अब यहाँ पे देखिए इसको देखना है t माइनस क्यू। तो माइनस वाला क्या कहता है कि a b की माँ है, a b की माँ है, यानी t जो है q की माँ है, t q की माँ है। तो देखिए t जो है q की माँ है, q की माँ है t, q की माँ है t। अब इसको देखिए यहाँ पे q भागे s, तो a भागे b का अर्थ होता है कि a b का बेटा है। देखिए q जो है s का बेटा है, q जो है किसका बेटा है, तो s का बेटा है। तो समझिए यहाँ पे कि q का t कौन है, तो माँ है। और बोला जा रहा है क्या कि q जो है s का बेटा है, इसका मतलब ये s यहाँ पे होगा और t का a पति, s जो है t का पति होगा। तब तो यहाँ पे देखिए कि ऑलरेडी पहले ही दिया हुआ है कि t जो है q की माँ है, जबकि बोला जा रहा है कि s का भी बेटा जो है वह q है ना। तो ये दोनों का बेटा कब होगा, तो एक पति होगा एक पत्नी होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर t जो है q की माँ है, इसका मतलब क्या है कि s जो है वह q का पिता होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये पिता होंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं s प्लस u, फिर प्लस वाला में आते हैं। तो a प्लस b का अर्थ है b a का भाई है, यानी u जो है s का भाई है, u जो है s का भाई है। यहाँ पे देखिए u जो है s का कौन है, तो भाई। अब यहाँ पे हम लोगों से पूछा है कि s का r से क्या संबंध है, s का r से क्या संबंध है, यानी r s को क्या कहेगा। तो देखिए s को r क्या कहेगा, तो देखिए t का पिता r है, t का पिता r है, और t के पति कौन है, s है। तो s का पत्नी कौन, t, और s का पत्नी t है। तो पत्नी के पिता को क्या कहते हैं, ससुर कहते हैं, कहते हैं कि नहीं। पत्नी के पिता को क्या कहते हैं, तो ससुर कहते हैं। तो देखिएगा कि r जो है s का ससुर है, जबकि यहाँ पे पूछा है क्या कि s जो है, यानी s का r से क्या संबंध है। तो देखिए जब s का r ससुर है तो s जो है r से कैसे संबंधित होगा, तो दामाद है ना, r का s दामाद होगा, क्योंकि देखिए जिससे पूछेगा ना उधर से ही चलना है। तो देखिए ससुर दामाद का है, तो दामाद हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में, दामाद आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा दूसरा नंबर, गणित संस्कृत और विषय के बीच के संबंध में कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। यहाँ पे देखिएगा कि गणित है,
गणित, संस्कृत और विषय। ध्यान से समझिएगा, विषय यहाँ पे देखिएगा गणित, संस्कृत और विषय है, तो इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है, कौन सा वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यहाँ पे समझिए कि गणित और संस्कृत क्या होता है, तो विषय ही होता है, यानी सब्जेक्ट होता है, आप जानते होंगे। और सब्जेक्ट के अंदर दोनों आता है, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे देखिए कि विषय यानी सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के अंदर ही दोनों आता है, गणित और संस्कृत, लेकिन दोनों अलग चीज है, दोनों जो है वह अलग चीज है, यानी गणित अलग है और संस्कृत अलग है। ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, ऐसा दिखाई दे रहा है कोई ऑप्शन में? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर, नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई है, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा, यानी डी के सामने कौन होगा, यानी डी के विपरीत आप कह सकते हैं कि कौन होगा, ये चीज पूछा जा रहा है हम लोगों से। तो ध्यान से समझिएगा कि यह डाइस है, यह पासा दिया गया है, और यहाँ पे देखिए कि ये दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए जब भी 2 फलक 2 डाइस में कॉमन हो, जब 2 फलक 2 डाइस में कॉमन हो, तो जो बच जाता है एक दूसरे के आमने सामने होता है, यानी विपरीत होता है। तो देखिए बी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी का विपरीत जो हो जाएगा ई हो जाएगा, जबकि हम लोगों से पूछा गया है कि डी का विपरीत क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों में कॉमन क्या है, तो सी और ई है, इसमें भी देखिए सी और ई है ना, सी और ई है, तो सी और ई इसमें भी है, सी और ई इसमें भी है। इसका मतलब क्या है कि जो बच गया है वह एक दूसरे का विपरीत होगा। तो यहाँ पे देखिए ए का विपरीत क्या है, डी है, तो आप कह सकते हैं कि डी का भी विपरीत तो ए होगा, है ना। हम लोगों से पूछा था कि डी का विपरीत कौन होगा, तो ए हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह जो है आपको ऑप्शन के अनुसार किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि ए होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4था नंबर, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कथन और धारणाएं से संबंधित है। ध्यान से समझिएगा, कथन, यह पुस्तक इस प्रकार प्रस्तुत की गई है कि किसी अध्यापक के बिना सामान्य जन भी विज्ञान को सरलता से पढ़ सकता है। धारणाएं देखिए, पहला धारणा है कि विज्ञान पढ़ना प्रत्येक के लिए वांछनीय है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विज्ञान पढ़ना प्रत्येक के लिए वांछनीय यानी आसान हो जाएगा और पढ़ना जरूरी हो जाएगा, और यह पुस्तक उसके लिए बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ उसमें दिया गया है कथन में, तो पहला तो धारणा सही है। दूसरा देखिए कि सामान्य जन सामान्यतः स्वयं के द्वारा विज्ञान के अध्ययन में कठिनाई महसूस करते हैं, तो बिल्कुल कठिनाई महसूस करते थे, इसलिए तो निकाला गया है, यानी कथन के अनुसार दिया गया है कि अब जितने भी लोग हैं वह बिना शिक्षक के सहायता से विज्ञान को भली भांति समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो प्रस्तुत किया है उसके दिमाग में ये चीज़ था कि लोग कठिनाई महसूस करते हैं, तो उसी के अनुसार क्या किया गया कि पुस्तक निकाला गया है। जैसे में आप लोगों के लिए एस.के. झा सर द्वारा यह पुस्तक निकाला गया है, तो यह सोचे होंगे कि आपको कठिनाई होता होगा, ठीक है, यह अनुमान लगाए होंगे कि कठिनाई होता होगा, तो वही कठिनाई को दूर करने के लिए यह पुस्तक आपके लिए निकाले हैं, है कि नहीं है। तो उसी प्रकार वहाँ पे वो चीज़ है। तो देखिए कि दोनों यहाँ पे धारणाएं जो है अंतर्निहित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा कि दोनों धारणाएं अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया 96 और यहाँ पे स्टार है, 6 है, फिर स्टार है, 8 है, फिर स्टार है और इसका 2 है। यहाँ से देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि भाग, ऑप्शन नंबर ए में है पहले भाग है, इसके बाद बराबर है, इसके बाद गुना है। अब यहाँ पे देखिए कि जहाँ जहाँ स्टार का चिन्ह है वहाँ पे ए वाला सिंबल डालना है। यहाँ पे जो है चिन्ह गुना बराबर भाग का चिन्ह है, जो कि यहाँ पे इसको फिट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम फिट करते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पे भाग अगर रख देते हैं, यहाँ पे बराबर का चिन्ह रख देते हैं और यहाँ पे गुना का चिन्ह रख देते हैं, तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे देखिए 16 छक 96, 16 बार में कट गया, तो यहाँ पे देखिए 16 हो गया ही। फिर देखिए यहाँ पे गुना का काम करेंगे तो 8 दूनी 16,
16। और देखिए यहाँ पे बीच में बराबर है, तो क्या दोनों बराबर है? तो किसके द्वारा आया? तो ऑप्शन नंबर ए के द्वारा ही आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर क्या करते कि वहाँ से चेक करते दूसरा ऑप्शन, और तो संजोग मानिए कि जब पहला ऑप्शन में ही निकल गया। तो समझ गए होंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह है, यानी पहला स्टार के लिए भाग हो गया, दूसरा स्टार के लिए बराबर हो गया, और तीसरा स्टार के लिए गुना हो गया। अब देखिए कि ये बराबर के इस पार और बराबर के उस पार दोनों चीज़ बराबर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बराबर हम कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे LHS और RHS दोनों आपस में बराबर होता है। तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। पहला कथन है कि कोई इमली अनार नहीं है। कोई भी इमली जो है, इमली अनार नहीं है, यानी कोई भी इमली जो है अनार नहीं है। तो यहां पे अनार को डाल देते हैं। कोई भी इमली जो है अनार नहीं है, तो अलग कर दिए इसको। कुछ इमली जामुन है। अब देखिए यहाँ पे कि कुछ इमली जामुन है, तो कुछ इमली जो है जामुन है, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं कि कुछ इमली जो है वह जामुन है, कुछ इमली जामुन है। अब यहाँ पे समझिएगा कि निष्कर्ष दिया गया है पहला कि कुछ जामुन अनार नहीं है। तो देखिए कुछ जामुन अनार नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कि कुछ जामुन जो है अनार नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि मामला क्या फंसता है। पहला क्या है कि कुछ जामुन अनार नहीं है, तो बिल्कुल सही है। कैसे? तो देखिएगा यहाँ पे कुछ जामुन जो है इमली हो चुका है, और जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी इमली अनार नहीं है। तो सोचिए कि कुछ ऐसा जामुन होगा जो कि अनार नहीं होगा। होगा कि नहीं? नहीं होगा। इसका मतलब सही बात बोल रहा है कि कुछ जो है ऐसा नहीं कि जो सभी जामुन अनार नहीं होगा। कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं भी तो हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जितना जामुन चला गया इमली के अंदर वो तो नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि कोई भी इमली अनार नहीं है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के एक भी अनार जो है इमली नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए कुछ जामुन जो है इमली के अंदर घुसा हुआ है, और कुछ इमली भी जामुन के अंदर घुसा हुआ है। तो क्या अनार हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बोला है क्या कि कुछ जामुन अनार नहीं है। तो देखिए कुछ जामुन जो है वह अनार नहीं है ना, बिल्कुल सही बोला है। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर में बोला है कि कुछ अनार जामुन है। तो देखिए कुछ अनार जो है वह जामुन है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ अनार को जामुन इस प्रकार लिख देते हैं तो ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके बारे में देखिएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी, जैसे में देखिए कि जामुन और अनार से कोई रिलेशन नहीं है। जामुन और अनार से कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे कि इमली और अनार के बारे में बोला गया कि कोई भी इमली अनार नहीं है, या फिर कोई भी अनार इमली नहीं है। लेकिन यहाँ पे जामुन से कोई रिलेशन अनार का नहीं है, तो होगा कि नहीं होगा ये चीज़ हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये चीज़ परफेक्ट कह सकते हैं कि कुछ जामुन जो है इमली हो चुका है, यानी इमली के अंदर है, वह अनार नहीं होगा। तो ये तो सही था, और दूसरा जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक सही है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 7 से 8 के लिए। तो 7 से 8 के लिए दिया गया है कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे देखिए कि 100 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच दोनों, और शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश पसंद करते हैं। कुछ हो समझ में आया? नहीं आया? तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 7 से लेकर के 8 तक का यह क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। देखिए कि 100 विद्यार्थी टोटल है, जिसमें से 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश। तो देखिए इतना सारा स्पेनिश बोलने वाले होंगे या फिर समझने वाले होंगे स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश, जिसमें से केवल 20 विद्यार्थी क्या करते हैं कि स्पेनिश बोलते हैं, समझते हैं, है ना। 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच,
30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, देखिएगा यहाँ पे कि 30 विद्यार्थी जो है केवल फ्रेंच 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, सॉरी यहाँ पे देखिएगा 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, यहाँ पे इस प्रकार इसको बनाइए 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है हम लोग, लेकिन और भी कुछ है इसमें। देखिए 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, तो देखिए स्पेनिश और फ्रेंच दोनों कितना, तो 10 विद्यार्थी यहाँ पे देखिए ये 10 दोनों के अंदर आएगा, है ना, जो कि स्पेनिश भी है और फ्रेंच भी है। इसका आगे देखिएगा 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच दोनों, 5 विद्यार्थी जर्मन और फ्रेंच दोनों, तो यहाँ पे 5 लिखिए। और शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश पसंद करते हैं, तो देखिए शेष विद्यार्थी क्या करते हैं, केवल इंग्लिश पसंद करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं, तो देखिए कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि फ्रेंच पसंद करते हैं। तो देखिए फ्रेंच के अंदर कितना विद्यार्थी है, तो आप देखिएगा कि 7वां नंबर का आंसर हो जाएगा, देखिए 10, 5 और 30, ये सब तो आपका फ्रेंच के अंदर ही है कि नहीं। हम लोगों से ये चीज़ नहीं पूछा है कि सिर्फ फ्रेंच पढ़ने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सिर्फ फ्रेंच नहीं पूछा गया, बोला क्या कि ये ऐसे ही आसानी से कितने लोग हैं जो कि फ्रेंच पढ़ते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंच के अंदर कितना आदमी है, और जितना आदमी होगा वो सब फ्रेंच जानता होगा। तो देखिए यहाँ पे 30 + 10 + 5, 30 10 40 और 5 45, यानी 45 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। इसमें दिया गया है क्या कि स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। तो देखिएगा कि स्पेनिश पसंद करने वाले कितने हैं, तो 20 और 10 30, देखिए इस घेरा में कितना है टोटल, तो 20 और 10 30 है, तो 30 स्पेनिश हो गया। और इसके बाद पूछा है क्या कि जर्मन पसंद करने वाले, तो देखिए जर्मन कितना है, तो जर्मन है 15 5 20, 15 5 20, ये दोनों के बीच में अनुपात पूछा है। तो आप जानते होंगे कि अनुपात में क्या होता है, तो कटता है ना। तो इसको काटिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी 3:2, यही आपका आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि यहाँ पे बटा में दिया हुआ है, तो आप जानते होंगे कि अनुपात को बटा में भी लिखा जाता है, तो 3/2 भी इसके लिए आप लिख सकते हैं, यानी 3/2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर कि घड़ी में 7:38 हो रही है। कितना हो रहा है, तो 7:38 हो रहा है, यानी 7 भूक 38, ठीक है। तो देखिएगा कि 7:38 हो रही है, तो दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, यानी दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो कौन सा दोनों सुई, मिनट और घंटा के बीच। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका सूत्र होता है, या ट्रिक कहिए या फार्मूला कहिए, जो भी कहना है कहिए, यानी 30A माइनस 11/2 × B। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यही फार्मूला होता है। और A मतलब क्या होता है, घंटा, चाहे यहाँ पे आवर हैंड लिख दीजिए, यहाँ पे H और यहाँ पे M कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये घंटा वाला लिखना है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे मिनट वाला लिखना है, ये चीज़ ध्यान में रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि 30 गुने कितना लिखेंगे, तो H के जगह 7 लिखेंगे, माइनस 11/2 गुने M के जगह कितना लिखेंगे, तो 38 लिखेंगे। 2 से काटिए 19 दूनी 38, 7 21, यानी 210 माइनस 19 से कम 19 के 9, 19 से कम 19 1 20, यानी 209। तो देखिए 210 में से 209 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, यानी 1 डिग्री का कोण बनेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर। इसमें देखिएगा कि निम्नलिखित को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता है। तो देखिएगा यहाँ पे 300 33
इंस टू 513 proportion 90121 इंस टू व्हाट। यानी यहाँ पे देखिएगा कि इतना का मान पूछा जा रहा है, यह रीजनिंग का प्रश्न है। तो जो काम सोचिए कि ये दोनों में हुआ होगा वही काम हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार आगे भी करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि रीजनिंग ऐसे ही बनाते हैं, यानी जो काम इसमें और इसमें हुआ होगा वही काम इसमें और आगे भी आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन भी हम लोग लिख लेते हैं, ऑप्शन लिख लेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन लेकिन हमको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हमको बुक से देखना पड़ता है। तो देखिए 703 बी में है, 704 सी में है, 705 और डी में है 706। अब यहाँ पे देखिए कि आखिर इसमें क्या किया गया कि इतना आ गया, है ना। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है, सभी अंकों को जोड़िए तो 3 और 3 6 और 3 9, यानी 3 + 3 + 3 कीजिएगा तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 5 + 1 + 3 तो 5 1 6 और 3 9, यानी दोनों में 9 आ रहा है। यानी इधर भी अंकों का योग 9 है जबकि इसका भी अंकों का योग 9 है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए कि 9 + 1 + 2 + 1 तो 2 1 3 1 4 9 4 13, यानी योग आ रहा है कितना 13। ठीक है, तो योग 13 आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी योग 13 होना चाहिए। तो देखिए 7 और 3 10 नहीं होगा, 7 4 11 नहीं होगा, 7 5 12 नहीं होगा, 7 6 13। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर। इसे बोला जा रहा है कि निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसमें कितना स्क्वायर है उसका संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कि एक स्क्वायर यहाँ पे है, ये वाला है, तो एक यहाँ पे ले लीजिए आप। फिर देखिएगा कि यहाँ से लेकर के ये वाला एक वर्ग बना रहा है, यानी स्क्वायर बना रहा है, तो इसको 2 मान लीजिए। ये भी आपका यहाँ पे देखिए ये वाला, तो ये 3 हो गई। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5वां, ये हो जाएगा आपका 6ठा, ये हो जाएगा आपका 7वां, ये हो जाएगा आपका 8वां, ये हो जाएगा आपका 9वां। ठीक है, और देखिए कि ये वाला जो है ये पूरा यहाँ से ये वाला ये पूरा यह 10वां हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पूरा है ये वाला यह आपका 11वां हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल कितने बन रहे हैं तो 11 बन रहे हैं, और भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि 2 वर्ग को एक साथ जोड़ेंगे तो वह क्या हो जाएगा, तो आयत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए वर्ग पूछा गया है तो 11 वर्ग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 12 नंबर कि अगर सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन है, 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच नया दिन हो तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा यदि 1 जनवरी 2014 को सोमवार हो। उपर्युक्त के लिए सही समानता क्या है। इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, आपको यदि पता होगा तो ऑप्शन में आप आंसर आप कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। और दोस्तों आप जानते होंगे कि इस बुक का सॉल्यूशन कहीं पर नहीं है, अभी तक इस बुक का सॉल्यूशन कहीं भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यह विदाउट सॉल्यूशन वाला बुक है ना, तो इसका सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। तो हमको लग रहा है क्या कि इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे अनुसार हो सकता है कि ये क्वेश्चन सही होगा, तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, जैसे ही ये क्लियर होगा हम दूसरे कोई वीडियो में इस क्वेश्चन का जिक्र कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कथन और तर्क। ये भी बनाने वाला नहीं है, समझने वाला। कथन में कह रहा है कि क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो कौन सा तर्क दीजिएगा। पहला तर्क है हाँ, डॉक्टर ऐसा कहते हैं, डॉक्टर ऐसा कहते हैं। दूसरा, हाँ भाई हाँ ऐसा होता है, यानी ऐसा होता ही है, यानी ज़बरदस्ती बोला जा रहा है कि ऐसा होता ही है।
इसका मतलब जितने भी सिगरेट पीते हैं सभी को कैंसर पकड़ लेगा या पकड़ लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों तर्क में से आप कौन सही दीजिएगा, बोलिए। क्योंकि कथन में बोला गया कि क्या, आपसे पूछा जा रहा है क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है। तो पहला तर्क है कि हाँ, डॉक्टर ऐसा बोलते हैं या फिर कहते हैं। तो डॉक्टर के अनुसार ही वह चेतावनी लिखा हुआ रहता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यानी कैंसर हो सकता है। लेकिन होगा कि नहीं होगा वो कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन सेहत के लिए हानिकारक है कि नहीं। तो देखिएगा कि हाँ, डॉक्टर ऐसा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए डिटो पावर लेकर के बोल रहा है कि हाँ भाई हाँ ऐसा होता ही है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे सजेशन मांगा है और ये चीज़ नहीं है कि जो कंप्लीट आप कहिए कि जो होबे करता है कि नहीं। तो इसका तर्क जो है पहला सही होगा, यानी बरियार तर्क है, और दूसरा जो है यह यानी नॉर्मल पड़ जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। तो देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में कि केवल तर्क एक ठोस है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नीचे दिए गए प्रश्न में कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृतियों में दिए गए ढंग से मोड़ा और काटा जाता है, यानी पंच किया जाता है। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो कागज को काटने या पंच करने के बाद खोलने पर दिखाई देती हो। तो यहाँ पे देखिएगा कि इस प्रकार यदि आप मोड़ते हैं तो ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये बीच में तो इस प्रकार होबे करेगा। फिर इसको आप इस प्रकार मोड़िएगा तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आएगा और ये कि यहाँ जाएगा और इस प्रकार आपका आएगा, ठीक है। फिर देखिए ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा और इस प्रकार यहाँ पे इस प्रकार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इतना ही से आपको पकड़ा गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा और ए भी इसके साथ ही जाएगा, है कि नहीं है। तो इतना ही से हम लोग को क्या करना है कि ये पकड़ लेना है कि आखिर इसको हम मोड़ेंगे और मोड़ेंगे इसके बाद पंच करेंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे कि काटेंगे। जब काटेंगे तो किस प्रकार आएगा, ठीक है। तो आप बेहतर होगा क्या कीजिए, इस प्रकार आप क्या कीजिए कि कागज़ का टुकड़ा लीजिए, ऐसे ही क्या कीजिए कि एक जगह बनाइए, इसको पंच कीजिए, यानी इसमें छिद्र कीजिए, छिद्र करके, और इसके बाद क्या करना है कि इसको मोड़ करके आप पूरा छिद्र करना है, इसका खोलिएगा, ऐसे ही आपका आएगा, ठीक है। तो ऐसा करके देखिएगा पेपर कटिंग करके, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में गो होम को टा नाल कहा जाता है। गो होम को टा ना कहा जाता है। स्वीट होम को ना जा कहा जाता है। स्वीट होम को ना जा कहा जाता है। एवं स्वीट एंड श्योर, स्वीट एंड श्योर को कहा जाता है पा सा जा कहा जाता है। तो श्योर को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये तीन समीकरण है, तीन इक्वेशन मान लीजिए इसको। अब यहाँ पे देखिए कि कॉमन क्या है, तो ये दोनों में जो कॉमन है फर्स्ट और सेकेंड में होम है। तो दोनों में जब होम है तो दोनों में एक ही चीज़ होगा, यानी ना है। देखिए यहाँ पे यानी होम के लिए क्या हो गया, तो ना हो गया। इसका देखिए ये दोनों में यानी सेकेंड और थर्ड में देखिएगा तो स्वीट के लिए क्या हो जाएगा, तो स्वीट के लिए देखिए दोनों में क्या है, तो जा है ना। अब देखिए कोई कॉमन है क्या, कोई कॉमन नहीं है। तो देखिएगा कि कोई कॉमन जब नहीं है तो यहाँ पे दो बच रहा है, एंड और श्योर। तो एंड और श्योर के लिए क्या होगा, अब यहाँ पे ये चीज़ तय नहीं किया जा सकता है कि पा होगा कि सा होगा। इस कंडीशन में आपको किस प्रकार आंसर देना होगा, पा या सा। देखिए श्योर के लिए क्या होगा, पा या सा, ठीक है, पा या सा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर। इसमें है कि निम्नलिखित
प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक ज्ञात करना है 2, 4, 13, 41 और 106 और यहाँ पे लुप्त अंक है यानी व्हाट के स्थान पर क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे इसमें आखिर क्या किया गया है, तो इस पैटर्न को समझिएगा। रीजनिंग है, कई तरीके से बन सकता है, जब जैसे दिमाग में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2, चलिए 2 हो गया, यहाँ पे 2 प्लस 1 का क्यू प्लस 1 करते हैं तो 2 प्लस 1 का क्यू 1 ही होगा, प्लस 1 तो 4 होगा। 2 1 3 1 4, ठीक है। इसका देखिएगा यहाँ पे कि 4 है प्लस 2 का क्यू प्लस 2 करते हैं तो 2 के क्यू कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 1 यहाँ पे 1 ही होगा, 12 1 13। यहाँ पे देखिए इस पैटर्न पे जा रहा है, इस पैटर्न को पकड़ना पड़ता है। देखिए यहाँ पे कि 2 प्लस ये वाला 2 किए प्लस इसका देखिए यहाँ पे 1 का क्यू आप प्लस 1 करेंगे तो इसके अगला मिल जाएगा, इसके आगे वाला देखिए 4 मिल गया। उसी प्रकार हम क्या करते हैं कि 4 प्लस 2 के क्यू यानी यहाँ पे 1 का क्यू था तो यहाँ पे 2 का क्यू होगा, अब प्लस 1 तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस 8 8 4 12 1 13। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो ए मिल गया 13 ए वाला। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए तो 13 प्लस 3 का क्यू प्लस यहाँ पे 1 तो 13 प्लस 3 के क्यू कितना तो 27, अब प्लस 1 करेंगे तो 7 1 8 8 3 11 के 1 2 3 1 4, देखिए 41 आ रहा है, 41 आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 41 प्लस अब 4 का क्यू करना होगा प्लस 1 तो 41 प्लस 4 के क्यू कितना तो 64, 41 प्लस 64 प्लस 1 तो 4 1 5 1 6 6 4 10, देखिए 106 आया कि नहीं, 106 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि 106 में क्या करना है कि देखिए यहाँ लिखेंगे 106 प्लस अब 5 का क्यू, देखिए 1 का क्यू 2 का क्यू 3 का क्यू 4 का क्यू 5 का क्यू, इस पैटर्न में जा रहा है और सभी में 1 1 जुड़ रहा है तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे। तो इसको हम जोड़ते हैं तो 106 प्लस 5 के क्यू 125 प्लस 1 तो 6 5 11 1 12 के 2 2 1 3 1 1 2 यानी 232 आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया 232, ठीक है। यानी व्हाट के स्थान पर क्या आएगा तो 232 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का है। बोला जा रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में रिमोट को REMOTE रिमोट को क्या लिखा जाता है तो KYSPGS लिखा जाता है, तथा ब्रांड को BRAND को यानी ब्रांड को लिखा जाता है IRDTC लिखा जाता है। तो पूछा जा रहा है तो इस कोड भाषा में मोबाइल को किस प्रकार लिखा जाएगा, MOBILE मोबाइल को कैसे लिखा जाएगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ पे समझिएगा, आपको सबसे पहले कोड याद होना चाहिए कि लेटर का कोड यानी कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट का। तो देखिए R 18 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पर, M 13, O 15, T 20, E 5, K 11, Y 25, S 19, P 16, G 7, S 19। इसको भी लिख लेते हैं B 2, R 18, A 1, N 14, D 4, I 9, R 18, D 4, T 20, C 3। उसी प्रकार यहाँ पे देखें कि M 13, O 15, B 2, I 9, L 12, E 5, ठीक है। अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है तो हम लोग देखते हैं इधर। तो यहाँ से अगर देखते हैं ये दोनों में इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर देखते हैं तो 7 माइनस हो रहा है,
लेकिन फिर देखिए इतना प्लस हो रहा है, कितना 20 प्लस हो रहा है, क्योंकि देखिए 5 है और 25 हो गया, तो इतना ज़्यादा का डिफरेंट नहीं रहता है, कभी भी रहेगा तो आपको। तो देखिए यहाँ पे कि अगर हम इसको देखते हैं, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, तो 6 5 11 यानी 6 ऐड हो रहा है, ठीक है। इसका देखिए 20 और 5 25 यानी 5 ऐड हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि 15 और 4 19 4 ऐड हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं कि 13 और 3 16 3 ऐड हो रहा है। फिर देखिए 5 और 2 7 यानी 2 ऐड हो रहा है। 18 1 19 1 ऐड हो रहा है। एक सीरियल वाइज में है, इसका लास्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर देखिएगा तो 6 जुड़ रहा है, फिर 5 4 3 2 1 इस प्रकार है। तो वही इसमें भी लागू होना चाहिए, जो चीज़ इसमें लागू हुआ है वही काम इसमें होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 प्लस 5, तो 4 और 5 कितना 9। इसका देखिए इसमें कितना है, तो प्लस 4 है, 14 4 18, 1 और 3 4, 18 2 20, 2 और 1 3। तो सोचिए कि इसमें 6 से स्टार्ट हुआ और इसमें 5 से स्टार्ट हुआ, तो आपको कॉमन सेंस लगाना होगा कि इसमें 6 लेटर था जबकि इसमें 5 ही लेटर है। और इसमें देखिए 2 4 6 लेटर है, इसलिए फिर आपको 6 लेटर से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 6 जोड़िएगा तो 11 पर कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि ये ज़्यादा आपको लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में के से शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में के से शुरू हुआ है और किसी में के से शुरू नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। पूरा लिख लीजिए, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 6 ऐड करेंगे तो 6 5 11, फिर 5 ऐड करना है तो 12 5 17, 17 पर क्यू हो जाएगा। इसका 4 ऐड करेंगे क्योंकि 6 5 4 है ना, 9 4 13, 13 पर कौन आता है तो एम आता है। इसका 3 3 और 2 5, 5 पर ई आएगा। इसके बाद 2 तो 15 2 17, 17 पर क्यू। इसका 13 1 14, 14 पर एन, यानी के क्यू एम ई क्यू एन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि 2 व्यक्ति अपने कार्यालय से अपने अपने घर के लिए रवाना होते हैं। पहला व्यक्ति उत्तर में 8 किलोमीटर तथा दूसरा व्यक्ति पूर्व में 6 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। तो दोनों व्यक्तियों के घर की सीधी दूरी कितनी है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे मान के चलिए कि कार्यालय होगा, इसका जो है यहाँ पे 0 माइल है, और यहाँ अपना कार्यालय से अपने अपने घर के तरफ जाएगा, जिससे से बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है यानी पहला व्यक्ति उत्तर की तरफ 8 किलोमीटर जाता है। तो देखिए उत्तर ऊपर होता है, जब आप डायरेक्शन पढ़े होंगे तो इसमें पता होगा आपको कि उत्तर ऊपर होगा। तो ऊपर में 8 किलोमीटर जाता है, 8 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति जो है अपने कार्यालय से ही पूर्व की ओर 6 किलोमीटर जाता है। तो देखिए यहाँ से पूर्व किधर होगा, इस प्रकार होगा, जो कि 6 किलोमीटर जाता है। तो 6 किलोमीटर तनी कम रखिए 8 किलोमीटर से। यहाँ पे जाता है 6 किलोमीटर, अपना अपना घर पहुँच गया। यहाँ पे दोनों का घर है। अब बोला है कि वो दोनों के घर से सीधी दूरी कितनी दूरी पर है। ये दोनों का सीधी दूरी के बीच, यानी सीधी जो लाइन है उसका दूरी पूछा जा रहा है, इसके घर का दोनों का। देखिए तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री के सामने का कोण क्या होता है, भुजा जो होता है वो क्या होता है, कर्ण कहलाता है। और आप जानते होंगे कि आधार हो गया, लंब हो गया, ये कर्ण होता है। और कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे या फिर ट्रिपलेट बनाएगा तो 8 6 मिला करके कितना, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर, यही 10 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। और नहीं तो देखिए यहाँ पे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा √8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। तो 8 के स्क्वायर 64 प्लस 6 के स्क्वायर 36, 64 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कीजिएगा तो 10, यानी 10 किलोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, समझने वाला है कथन और तर्क। तो कथन है पहला कि क्या सभी बच्चों के लिए उच्चतर शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। यानी आपसे पूछ रहा है तो क्या तर्क दीजिएगा, जैसे आप ही से पूछा जाए तो क्या तर्क दीजिएगा। और ऐसे प्रश्न को बनाने का सीधा तरीका है कि आपको क्या करना है, शांत दिमाग से सोचना है और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ही आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा क्वेश्चन बनवे नहीं करेगा। तो देखिए पूछा गया है कि क्या सभी बच्चों के लिए उच्चतर शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।
तर्क में देखिए पहला तर्क, हाँ यह समस्त जनसंख्या को शिक्षित करने का एक प्रभावी तरीका है। देखिए दूसरा है कि हाँ इससे जीवन स्तर सुधरेगा। तीसरा है नहीं, हमारे पास सारी जनसंख्या को शिक्षित करने का बुनियादी ढांचा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि केवल तर्क एक प्रबल है। यानी सही तर्क जो है केवल एक ही है कि हाँ यह समस्त जनसंख्या को शिक्षित करने का एक प्रभावी तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या कर रहा है कि हाँ इससे जीवन स्तर सुधरेगा। तो जरूरी नहीं कि जब पढ़ लिख लेने से ही जीवन स्तर सुधरेगा। अब पढ़ लिख लेगा काम धंधा करबे नहीं करेगा, है ना। वहाँ पे शिक्षित का बात बोला जा रहा है और यहाँ पे जीवन का स्तर सुधारने का बात बोल रहा है। तो जरूरी थोड़ी है कि जो शिक्षित होने के बाद ही सारा काम हो जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो जीवन स्तर सुधारने में शिक्षा का अहम योगदान है, लेकिन यहाँ पे सीधा बोला जा रहा है कि जो जीवन स्तर सुधरेगा, तो जीवन स्तर सिर्फ शिक्षा से नहीं सुधर सकता, इसलिए यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है कि नहीं, हमारे पास सारी जनसंख्या को शिक्षित करने का बुनियादी ढांचा नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा बोला ही नहीं गया था, तो ये गलत हो गया है। तो सिर्फ आपका तर्क एक जो है वह सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, केवल तर्क एक प्रबल है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझने वाला है। तो देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। गिलास अनुपात पानी, समानुपात कुल्हाड़ी अनुपात व्हाट। तो देखिए समानुपात के इस तरफ यानी लेफ्ट साइड में जो काम हुआ होगा, यानी दोनों में जो समानता होगा, वही समानता क्या होता है कि आगे भी समानुपात के बाद भी वो दोनों में होता है। ठीक है, तो देखिए गिलास पीना, गिलास से हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं, दूध पीजिए, पानी पीजिए, चाय पीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन पीते हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो गिलास से क्या होता है कि पीने का काम होता है। उसी प्रकार कुल्हाड़ी से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में है देखना, क्या कुल्हाड़ी से देखिएगा क्या, नहीं। बी में है चिकित्सक, कुल्हाड़ी से इलाज कीजिएगा, नहीं। सी में है रेत, रेत मतलब बालू होता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। डी में है काटना, बिल्कुल सही, क्योंकि कुल्हाड़ी क्या करेगा तो काटेगा, काटने में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप कुछ सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। और हाँ, लास्ट में हम कहना चाहते हैं कि 12 नंबर जो क्वेश्चन बच गया है उसको हम दूसरे टाइम में उसको हम देखते हैं, इसके बाद हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।